किसान एकता संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन और स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ धनकोर क्षेत्र के रेलखा गांव में मुख्य कार्यालय पर मनाया जा रहा है। आइए देखें क्या है पूरा कार्यक्रम। हमेशा इतनी दूर से भी हर जगह जाते हैं और जो हमारे राजपाल जी कसाना है जो वक्तव्य दिया किसानों के बारे में, कसाना जी हैं, बबली कसाना जी, वो हमारे, लेकिन क्या है कि ये अमीरी गरीबी जो हमारे किसान गरीब रह गए और लोग उद्योगपति अमीर हो गई, इसका जो बीच का जो गैप है, हमारी सरकारों की जो नियम कानून जो सरकारी की योजना है उसकी वो अपना हक मिलता नहीं है, इसलिए किसान का नंबर है ना हमें तो संगठन की रीड है, देखो हम चले जाएंगे। भाई प्रमोद संजय दिवाकर जी आए और अपनी बात रखें। नजर चुराने को हमने चलती आ जाए और इनको भैया मूवमेंट और माला से स्वागत और सम्मान करेंगे, घर नहीं डालेंगे। जो हमारी क्षेत्रीय के स्तर पर सिफारिश की गई है उन्हें प्राधिकरण के अधिकारी प्राथमिकता के साथ जो उसे पूरा करें। यह भी बात तय हुई थी कि नए कानून पर जल्दी ही एक ड्राफ्ट बना करके किसानों की उसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित करवाई करें। पिछले 2 महीने से लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं, अधिकारियों से मिलकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये काम आप करो, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों ने ये मन बना रखा है कि यहां के जो किसान संगठनों की आवाज राष्ट्रीय स्तर तक जा रही है, इस आवाज को कहीं ना कहीं नीचे लेकर के आया जाए। उनकी नजर में निवेशक इन्वेस्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो समझते हैं कि इनकी ज्यादा कार्रवाई करने से, किसानों की आवाज को उठाने से यहां जो इन्वेस्टर है वो चला जाएगा। यह उनकी चिंता का विषय बना है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जब तक आप किसान के साथ न्याय नहीं करोगे तब तक आप इस जिले में आंदोलन को दबा नहीं सकते। 10 संगठन इसमें शामिल थे, आपने कुछ संगठन डरा लिए, लेकिन सब संगठनों को आप डरा नहीं सकते। और खासकर 3 संगठन ये बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और खासकर किसान एकता संघ जो यमुना के पूरे इलाके का प्रतिनिधित्व करता और जिसकी इकाइयां तमाम देश में जगह जगह सक्रिय हैं। मैं बहुत खुश हूं इस बात को देख करके कि महाराष्ट्र से हमारी महिला साथी आई हैं। यह सीखना चाहिए महाराष्ट्र के लोगों से, हम लोगों को, कि हम अपनी महिलाओं को अपने आंदोलन में उस तरीके से शिरकत नहीं करते। आंदोलन में कुछ कुछ करने लगे, लेकिन उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की जरूरत है। आंदोलन की गंभीरता तभी बढ़ती है जब उसमें महिलाएं ज्यादा संख्या में शामिल होती हैं। महिलाओं का पार्टिसिपेशन हमें सबक लेना चाहिए महाराष्ट्र के लोगों से कि वो इतनी दूर से चलकर के आई हैं। आप सोचो है तो मैं समझता हूं कि इस चीज से हम जरूर सीखेंगे। और दूसरी बात जो खास तौर पर इस इलाके में आज हो रही है कि जेवर के इलाके में बहुत सस्ते में जमीन लूटी जा रही है। और किसी संगठन की तभी प्रासंगिकता है जब वो किसानों की आवाज को दमदार तरीके से रखे। ये जो संगठन कुछ हो गए हैं, बैंड बाजे की तरह आए, ढोल बजाया, माला पहनी और फिर चले गए। ये छापा मारने से, झपट्टा मारने से, एक दिन का आंदोलन करने से, गैर गंभीर तरीके से बात करने से हम और कुछ नहीं करेंगे। हम केवल किसानों की छवि को खराब करने का काम करेंगे और किसानों के मुद्दे की गंभीरता को भी कम करने का काम करेंगे। और यह अच्छा अवसर है हम लोगों के सामने कि जहां इतना महत्वपूर्ण परियोजना आई हुई है, इन लोगों की आवाज को हम संगठित करें, उनकी हम आवाज बने और बहुत सीरियस तरीके से इस आवाज को उठाएं। आज पूरे देश में नए कानून के उल्लंघन किए जा रहे हैं हर सरकार द्वारा।
और आपके पास, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है गौतम बुद्ध नगर में कि हम नए कानून को लेकर के बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं और पूरे देश के सामने नजीर पैदा कर सकते हैं, जैसे हमने करी थी। जब नया कानून बना था तो वो इसी जिले के आंदोलन की पैदाइश से बना था। फिर हमारे पास ये मौका है, जेवर में बहुत राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं पर काम चल रहा और हमने एक घोषणा भी करी 8 तारीख में, जब हमको अपने मुद्दों पे लग रहा कि उदासीन है प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा। क्या इनके अंदर खाने बात चल रही है, हमें नहीं पता। अभी हम तीनों संगठन फिर से बैठे, किसान संघर्ष मोर्चा का हमने गठन कर रखा है। ग्रेटर नोएडा में किसान सभा मजबूत स्थिति में है, यमुना में आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में हो और किसान परिषद नोएडा के इलाके में मजबूत स्थिति में है। तीनों संगठनों के लोग हम बैठे परसों पहले दिन और हमने 8 तारीख को यह फैसला किया कि हम कलेक्ट्रेट पे महापंचायत करेंगे और 3 मुद्दों को लेकर के जो लड़ाई हमने 25 नवंबर 2024 में शुरू करी थी, उसको उसके अंजाम तक ले जाने का काम हम करेंगे। जैसे ही हमने घोषणा करी है, प्रशासन के अधिकारियों के फोन आने हम पर शुरू हुए, जबकि हम उनसे 2 महीने से कह रहे हैं कि आप इन मुद्दों पर गंभीरता से बात करो। आपकी ये पुरानी टैक्टिक काम नहीं करेगी कि भाई चीजों को लंबा खींचो, चीजें शांत हो जाएंगी। हम शांत होने वाले नहीं हैं। जो मुद्दा हमने एक बार अपने हाथ में ले लिया है, उसे हम अंजाम से पहले छोड़ने वाले नहीं हैं। उसे उसके अंजाम कर लिए और कर लो, जेल भेजना जेल भेज लो, लेकिन ये मुद्दे हम छोड़ने वाले कतई भी नहीं है। और ये तस्वीर भी इस जिले में साफ। तो मेरा आपसे ये अपील है, मेरा आपसे हुए और 8 तारीख में कलेक्ट्रेट पे आना चाहिए। आज 6 बजे फिर से प्रधान जी भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। खासकर गौतम बुद्ध नगर इनका आज स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे आप? किसान एकता दिवस के मौके पर हम यहाँ इकट्ठे हैं और 8 तारीख का हमने घोषणा करी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी जो हमारे प्राधिकरण के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो किसानों की समस्याओं को हल करने के संबंध में गंभीर नहीं है। हमने पीछे कई बार कहा कि भाई जो मुद्दे हाई पावर कमेटी ने हमारे पक्ष में सकारात्मक सिफारिशें दी हैं, उन्हें तो लागू करो। उस पर भी कोई गंभीर वार्ता आज तक 6 जनवरी के बाद नहीं हुई और नए कानून पर भी कोई बात नहीं हुई है और 10% पे भी कोई बात नहीं हुई। इसलिए हम तीनों संगठनों ने, किसान संघर्ष मोर्चे ने ये घोषणा की है कि 8 तारीख में कलेक्ट्रेट पे हम एक महापंचायत बुला रहे हैं और यदि इस पर गंभीरता से प्रशासनिक अधिकारी पेश नहीं आते तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोगों की है। दक्षोत संगठन के स्थापना दिवस है आज, क्या कहेंगे? आज हम 7वें स्थापना दिवस पर अपने संगठन के एकत्रित हुए हैं। सब बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आज हमने अपना स्थापना दिवस मनाया है और 8 तारीख की जो हमारी कॉल है, जो हमारी घोषणा है आंदोलन की कलेक्ट्रेट पर, उसके प्रति भी हमने लोगों से चर्चा की है, आह्वान किया है कि आप सभी लोग 8 तारीख में कलेक्ट्रेट पहुँचे और जो सरकार का उदासीन रवैया है, मतलब प्रशासन का जो हमारी मांगों के प्रति उदासीन रवैया, किसानों को लेकर जो वो लोग उदास हैं, मतलब उनकी रुचि नहीं है काम करने की, उनके कान खोलने का प्रयास हम कर रहे हैं। नहीं 8 तारीख में ये हमारी बात मानेंगे, वरना हम एक और बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र की क्या प्रमुख समस्या किसानों की? महाराष्ट्र की जो समस्या थी, अभी जो महाराष्ट्र की समस्या है, जो हमारे सरकार ने जैसे किसानों के ऊपर में जो ब्याज रहता है वो माफ़ कर दी है। और वैसे भी एक महाराष्ट्र में एक निकला था कि जो किसान भाई जिसको बिंचू काटता है, सांप काटता है, तो उसके ऊपर में गुना कुछ भी दाखिल नहीं था और किसी ने गुना दाखिल किया यानी कुछ किया तो वो थोड़ा सा उनका चल रहा था कि नहीं हम कुछ भी ये नहीं देंगे। लेकिन जो काम करता है, बिंचू काटता है, उसके ऊपर में सांप काटता है, उसके ऊपर में कोई किसान की कोई ये नहीं रहती है। वो तो ये है ना, प्राणी है ना,
अपन थोड़ी बोलते हैं उनको कि भाई तू आ मेरे को काट करके। वैसे कुछ हमारे महाराष्ट्र के मुद्दे थे जो अभी हमारे महाराष्ट्र के सरकार ने बहुत सारे सॉल्व किए हैं कि शेतकरी का भी सॉल्व कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक का बिल का हमको कंटिन्यू परेशानी थी वो भी सॉल्व की है। बड़े से मुद्दे हैं कि हमारे महाराष्ट्र के सरकार ने सॉल्व किए जो यहाँ पे अपने दिल्ली के सरकार ने नहीं किए। जो अभी भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सर ने बोला है और सर ने बोला है कि हम 8 तारीख को जो हमारी समस्या सॉल्व नहीं होंगी तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे, उसमें हम महाराष्ट्र के भी लोग शामिल हुए। मैं स्थापना दिवस पर आए हुए सभी लोगों को होली और पावन रमजान और नवरात्रों के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पूर्व में जो लगातार नवंबर से हमारा आंदोलन चल रहा है किसानों का, अपनी वाजिब मांगों को लेकर, जो प्राधिकरण बार बार झूठे वादे करके बहका के वापस भेज देता था, उसी के लिए एक हमने विचार गोष्ठी का आयोजन भी इसके साथ साथ करा है। और जो हमारी मांगे हैं मुख्य रूप से जो 10% और जो नया भूमि अधिग्रहण को लेके, उसके लिए चूँकि पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय सोरेन प्रधान जी और हमारे बड़े भाई डॉक्टर भूपेश वर्मा जी, आदरणीय खलीफा जी, इन्होंने जो आह्वान करा है 8 तारीख को लेके, उसके लिए हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। और इस बार आपने पूर्व में भी देखा होगा, पिछला जो आंदोलन था जिसकी गूंज प्रदेश में नहीं पूरे देश में सुनाई दी, और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो इस बार भी पूरे देश में इस किसान आंदोलन की गूंज आपको सुनाई देगी। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं। अपना दिवस है आज और बड़ा कार्यक्रम हुआ है, 8 तारीख के आंदोलन की तैयारी भी हो रही है, क्या कहोगे आप? कि हर्षोल्लास के साथ में जो है किसान एकता संघ इसको मना रहा है और देश के कोने कोने से काफ़ी सारे हमारे यहाँ बड़े पदाधिकारी भी आए हैं। अधिवेशन में जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस में महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि चाहे सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, ये जो जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते हैं किसान एकता संघ, और इसमें जो हमारे पास में 3 मूर्तियां हैं, चाहे सुखबीर खलीफा हो और चाहे रूपेश वर्मा जी हो, चाहे सोरेन प्रधान जी हो, ये मजबूती से लड़ाई आगे जारी रहेगी। जो जायज़ मांगे हैं उन मांगों को लेकर के या तो आज की जो मीटिंग होगी अधिकारियों के साथ में, या तो उसका निर्णय कोई निकल आएगा, नहीं तो 8 तारीख को ये बड़ा आंदोलन का रूप लेगा जो देश के कोने कोने में जाएगा और केंद्र सरकार की आँख खोलने के लिए काफ़ी है। बहुत मैं मीडिया के लोगों से और यहाँ पे जो पहुँचे हुए लोगों से मैं बात कहनी चाहूँगा कि जो किसान एकता संघ के स्थापना दिवस पे जो भारत सरकार एक पॉलिसी के तहत जो ना हर साल बजट में जो लोगों को उद्योगपतियों के बारे में बात करती है, तो मैं किसान एकता संघ की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से भारत सरकार से मांग करता हूँ, राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि आने वाले समय में जब बजट के टाइम हो तो किसानों के प्रतिनिधिमंडलों को उसमें शामिल किया जाए और उनसे भी पूछा जाए कि आपकी क्या क्या परेशानी है। मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ और मांग करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। बंद करना पड़ेगा। आज वर्धापन दिन है, आज वर्धापन दिन में हम शामिल हुए हैं सब, और यहाँ के शासन और प्रशासन ने अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो 8 तारीख को होने वाला जो कार्यक्रम है उसमें महाराष्ट्र की ओर से पूरा हमारा समर्थन रहेगा। और महाराष्ट्र में हमारे इतनी ही किसान एकता संघ के सदस्य नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में है, और आज तो 13 ही लोग यहाँ आए हैं, लेकिन वैसी बात आई तो 8 तारीख को 500 लोग हम महाराष्ट्र से यहाँ ला सकते हैं कार्यक्रम में।